दोस्तों जैसे मिलिट्री एविएशन टेक्नोलॉजी धीरे धीरे प्रोपेलर से जेट का रूप धारण कर चुका है, ठीक उसी तरह आज हमारे सामने एक नया टेक्नोलॉजी आकर दस्तक दे चुका है, और वो भी पहले से कहीं भयानक, क्योंकि यह इंसान के एबिलिटीज को ही एक सिलिकॉन चिप में तब्दील कर सकता है। दोस्तों यह है लॉयल विंगमैन, जो आने वाले दिनों में एक फाइटर जेट पायलट का बेहतरीन साथी होगा। इसी के साथ साथ यह फ्यूचर कॉम्बैट सिनेरियो को बदलने का भी ताकत रखेगा। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे तुर्की कैसे किजलिमा प्रोग्राम के साथ लॉयल विंगमैन टेक्नोलॉजी में सभी देशों से आगे बढ़ रहा है, और क्यों ये भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। उसके बाद जानेंगे तुर्की और चाइना के ऐसे प्रोग्राम को टक्कर देने के लिए भारत का क्या तैयारी है। दोस्तों इस वीडियो को आखिरी तक देखने के बाद ही सच्चाई जान पाओगे कि आने वाले दिनों में भारत एडवांस टेक्नोलॉजी में कहां खड़ा होगा। इस फ्लाइट टेस्ट के साथ ही तुर्की ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी। इंडिया इज केयरफुली वॉचिंग टर्की। युद्ध के मैदान में अपनी स्वदेशी तकनीक वाली इन तैयारियों से भारत किसे मैसेज दे रहा है। दोस्तों तुर्की रशियन S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के बाद 2018 में ही ट्रम्प के द्वारा तुर्की को अमेरिकन 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम F-35 से निकाल दिया गया। उसके बाद तुर्की खुद से ही अपना 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर प्रोग्राम TFX को डेवलप करने का डिसीजन लेता है, जिसका पहला फ्लाइट 2025 को कंडक्ट किया जाने वाला है। लेकिन साथ साथ तुर्की अपने ड्रोन और लॉयल विंगमैन टेक्नोलॉजी में जबरदस्त तरक्की करता हुआ आगे बढ़ रहा है। पिछले दिनों तुर्की अपना अनमैन्ड फाइटर प्लेन किजलिमा का पहला फ्लाइट कंडक्ट किया, जो पूरी तरह से सफल भी रहा है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसी ड्रोन टेक्नोलॉजी के जरिए ही तुर्की का TFX फाइटर प्लेन 5th जनरेशन से 5.5 जनरेशन में तब्दील हो जाएगा, जिसमें ये सभी अनमैन्ड ड्रोन तुर्की TFX को दुश्मन के टेरिटरी में सपोर्ट देते हुए टीमिंग सिस्टम के रूप में आगे बढ़ेंगे। दोस्तों पूरी दुनिया में ऐसे गिने चुने ही देश हैं जो लॉयल विंगमैन या टीमिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं, जिसमें अमेरिका, रूस, जापान, भारत और चीन जैसे देश शामिल हैं। वहीं इस किजलिमा ड्रोन को विकसित करने के साथ तुर्की इन सभी देशों से आगे निकल चुका है, क्योंकि सभी देश जहां इस टेक्नोलॉजी को विकसित कर रहे हैं, वहीं तुर्की इसका एक हिस्सा को बना चुका है। अगर हम किजलिमा की स्पीड और स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करें तो जो कहने में ही सिर्फ एक ड्रोन है, लेकिन यह कैपेबिलिटीज के मामले में 4.5 जनरेशन के फाइटर जेट को टक्कर दे सकता है, जो एक टर्बोजेट इंजन के साथ ध्वनि की रफ्तार से भी तेज यानी 1100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में फ्लाई कर सकता है, वो भी फिर 12,000 मीटर के अल्टीट्यूड में। जबकि TFX एक स्टेल्थ फाइटर एयरक्राफ्ट होगा, वहीं किजलिमा भी लो राडार क्रॉस सेक्शन के साथ आता है, और एवियोनिक्स के मामले में इसमें इलेक्ट्रॉनिक राडार सिस्टम लगे हैं। अगर तुर्की किजलिमा को अपने TFX के साथ इंटीग्रेट कर देता है तो यह सही मायनों में सभी देशों से आगे निकल जाएगा। हिंदुस्तान और यह बात भारत के लिए एक खतरा की घंटी है, क्योंकि तुर्की के प्रेसिडेंट रिसेप ताय्यिप एर्दोगान हमेशा आजाद कश्मीर जैसे पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ा रहे हैं, और तुर्की की सरकार सादात फाइटर, जो एक तरह से कहें तो तुर्की की भाड़े की आर्मी है, उन्हें कश्मीर में डिप्लॉय करने की बात कर चुका है। सिर्फ उतना ही नहीं, पाकिस्तान में तुर्की भारत के खिलाफ साइबर आर्मी को भी तैयार कर रहा है, जो आने वाले दिनों में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला कर सके। दोस्तों वहीं कई महीनों पहले पाकिस्तान के मुरीद एयरबेस में तुर्कीज में TB2 ड्रोन भी देखा गया है। TB2 जिसे बैकार ड्रोन कंपनी बनाती है, यह ड्रोन यूक्रेन में रूस के खिलाफ कहर बरसा चुका है। ऐसे में भारत के पास एडवांस ड्रोन को डिप्लॉय करना सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही ज्यादा वल्नरेबल है, और ये बात बिल्कुल सच है कि अगर कोई भी टेक्नोलॉजी तुर्की में डेवलप होता है तो उसे पाकिस्तान तक पहुंचने में काफी कम समय लगता है। ये सभी तुर्कीज मेड एडवांस टेक्नोलॉजी आने वाले दिनों में भारत के खिलाफ ही उपयोग होने वाली है। और अब जानेंगे भारत इन खतरों से निपटने के लिए क्या तैयारी कर रहा है। दोस्तों अगर पाकिस्तानी ड्रोन और तुर्की के सो कॉल्ड लॉयल विंगमैन प्रोजेक्ट को अगर भारत के कोई प्रोजेक्ट के जरिए नाकाम किया जा सकता है तो वो है HAL के द्वारा निर्मित कैट वॉरियर सिस्टम, जिसे 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा, जिसमें सही मायनों में ड्रोन के फौज होंगे, जिन्हें एक मदरशिप के जरिए कंट्रोल किया जाने वाला है। वहीं उस तरफ भारत लगातार अपने 5.5 जनरेशन एमका को बनाने में लगा है, जो आने वाले दिनों में तुर्की TFX के साथ 5th जनरेशन के सभी फाइटर जेट को कड़ी टक्कर देगा। अगर एमका सही में कैट सिस्टम से लैस होगा तो तुर्की और पाकिस्तान इस रेस में कहीं के नहीं ठहरेंगे। आइए जानते हैं भविष्य में भारत की आर्मी और डिफेंस कैसा होगा। ये आंकड़ा बेहद ही दिल दहलाने वाला है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में सेंट्रल एशिया और साउदर्न एशिया में पाकिस्तान और तुर्की के जैसे कोई भी ऐसा देश नहीं होंगे जो मिलिट्री टेक्नोलॉजी में भारत के सामने खड़े हो सके, जिसमें सबसे ज्यादा मदद करेगा अलग देशों के साथ भारत का डिफेंस कोऑपरेशन। वहीं आप देख लीजिए, भारत के पास अग्नि, प्रलय और ब्रह्मोस जैसे वर्ल्ड क्लास मिसाइल मौजूद हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में एक साथ मिलाकर भारत रॉकेट फोर्स को बनाने जा रहा है। उस तरफ भारत अपना एयर सुपीरियर फाइटर एमका को 2025 तक खड़ा कर देगा। जो देश नए भारत का पहला फाइटर जेट तेजस पे हंस रहे थे, उनका हंसी आने वाले दिनों में गायब होने वाला है। वहीं दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि अब भारत के प्राइवेट कंपनी जैसे टाटा सिक्रोस्की या टाटा एडवांस सिस्टम इस क्षेत्र में आगे आ रहे हैं, और अब भारत तुर्की का इंस्टेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए जयशंकर जी साइप्रस गए हुए थे, क्योंकि दोस्तों साइप्रस कश्मीर की तरह तुर्की का सरदर्द है, और ये बिल्कुल भारत का एक इशारा था। अगर तुर्की इसी तरह भारत के आंतरिक मामले में दखल देता रहा तो भारत भी साइप्रस को सैन्य सहयोग करेगा। जयशंकर जी की इस कूटनीतिक चाल के बाद तुर्की अब तक भारत को लेकर कोई भी गलत बयानबाजी नहीं किया है।
वहीं चाइना से निपटने के लिए भारत LOC और LAC में लगातार एडवांस मिसाइलों का तैनाती कर रहा है, क्योंकि इन हिमालयन रेंजेस में एयरक्राफ्ट से ज्यादा मिसाइल्स चाइना को बर्बाद करने में भारत के लिए इफेक्टिव होंगे, जिससे आने वाले दिनों में डिफेंस के मामले में भारत का फ्यूचर पूरी तरह से ब्राइट है। दोस्तों, इस तरह के वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगता है। हमारे काम को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए इस तरह के वीडियो बनाते रहें।